आपको 6 पिन की जो लाइट ऐसी होती है उसके बारे में बताऊंगा डिटेल के साथ। 6 पिन की जो लाइट ऐसी होती है, एक तरह से वह यूनिवर्सल होती है, कई मॉडलों में, बहुत सारे मॉडलों पे लगी होती है। और अदर ऐसी भी लगी होती है लाइट के लिए, जैसे आपका पीएम हो गया, पीएमआई हो गया, और 12 वोल्ट की ऐसी हो गई, और 9 वोल्ट की ऐसी हो गई। ठीक है। और कुछ सैमसंग में जो ऐसी लगी होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 6 पिन की ऐसी की बात करते हैं, जो कि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा वीवो, ओप्पो, एमआई में लग के आती है, अदर मॉडल टेक्नोकनो में लग के आती है। तो अगर वो ऐसी लगी हो बोर्ड के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चेक करना है। अगर बोर्नियो आपके पास है तो बोर्नियो में, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, कोई भी मॉडल ले लेता हूँ, तो आप बोर्नियो में हार्डवेयर सोल्यूशन पे चलेंगे और यहाँ पे एक मॉडल ले लेते हैं, मान लो एमआई का कोई, जिसमें 6 पिन की ऐसी लगी हो। तो यहाँ पे मैं 6 पिन की, हाँ या 5 पे लगा है, ठीक है, तो 5 वाला फ़ोन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे एलसीडी लाइट, तो इस तरह से थोड़ा पेज खोलेगा। हाँ, तो ये देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पढ़ना होता है, आपको समझना होता है कि ये सब चीज़ें लिखी होती, क्या लिखी होती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एलईडी के मतलब कैथोड मतलब माइनस होता है, एलईडी ए मतलब एनोड मतलब प्लस होता है, पीडब्ल्यूएम जो ये आउट होता है, ये एन सिग्नल वोल्टेज होता है। जो ये डिस्प्ले कनेक्टर से भी बनता है, पावर एसी से भी बनता है, और सीपीयू से भी बनता है किसी किसी फ़ोन में। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो सबसे पहले अगर डिस्प्ले का इशू आ रहा है, अगर मोबाइल के अंदर डिस्प्ले लाइट का इशू आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड का कनेक्टर चेक करना है। क्या चेक करना है? बोर्ड का सबसे पहले आपको कनेक्टर चेक करना है। बोर्ड का कनेक्टर आपको बोर्ड का भी देखना है, और प्लस डिस्प्ले का जो पत्ता होता है उसका भी कनेक्टर आपको देखना है। क्योंकि अगर वाटर डैमेज फ़ोन होता है तो कनेक्टर भी ख़राब हो जाने से या उसके ट्रैक कट जाने से डिस्प्ले में लाइट नहीं आती। बाय द वे, मान लो अगर बोर्ड फ्रेश है, तो अगर 6 पिन की लाइट ऐसी लगी होगी, तो यहाँ पे ध्यान दें, इसमें थोड़ा सा, जैसे ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है एलईडी एन नोड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रीडिंग रीडिंग चेक करना है। रीडिंग क्या, कुछ ना कुछ रीडिंग यहाँ पे आनी चाहिए। अगर रीडिंग्स नहीं आ रही है, तो अब आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज आपको चार्जर लगा के या बैटरी लगा के मोबाइल को ऑफ कंडीशन पे वोल्टेज चेक करना है। ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज बनना चाहिए 3.7 4.2 बनना चाहिए ऑफ कंडीशन में। अगर ये वोल्टेज बन रहा है, तो ये वोल्टेज बन रहा है, तो ये लाइन इसका एक तरह से ओके माना जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये जो 18 नंबर और ये 19 नंबर की जो मतलब है लाइन है, तो फिलहाल ये तो रेडमी का 5A है। तो कोई भी मॉडल हो जिसमें 6 पिन की लाइट ऐसी लगी हो, जिसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये 6 पिन की लाइट ऐसी लगी हुई है, तो ये 6 पिन की लाइट किसी भी मॉडल पे लगी हो, तो यहाँ पे कैथोड में आपको ग्राउंड शो करेगा, यानी कैथोड की लाइन में ग्राउंड आना चाहिए। ये जो लाइन है इसमें ग्राउंड आना चाहिए। अगर ग्राउंड नहीं आएगा तब भी डिस्प्ले का लाइट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करना है, डिस्प्ले कनेक्टर में एनोड की लाइन में वोल्टेज चेक करना है, 3.7 4.2, चार्जर या बैटरी लगा के चेक करना है। इसके बाद कैथोड की लाइन चेक करना है। अगर कैथोड की लाइन में ग्राउंड आ रहा है तो लाइन इसका ओके माना जाएगा। 6 पिन की लाइट ऐसी अगर लगी है तो, अगर अदर ऐसी लगी होगी तो यहाँ पे आपको रीडिंग 500 600 रीडिंग समथिंग समथिंग कैथोड में शो करेगा। तो यहाँ पे 6 पिन की बात कर रहा हूँ, तो 6 पिन में आपको ग्राउंड शो करेगा। ठीक है। यहाँ पे इतना चेक करना है। अगर मान लो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है एनोड की लाइन पे, तो ये वोल्टेज ना आने का रीज़न बताता हूँ कैसे। तो ये एनोड जो बनता है ये यहाँ से बनता है, ठीक है, ये एक लाइट ऐसी है। अब अगर यहाँ पे किसी भी बोर्ड में अगर बोर्नियो होगा, तो बोर्नियो से आप समझ सकते हैं
ये एनोड का लाइन जो बनता है यहाँ डायोड के, ये डायोड से बनता है यहाँ पे। अगर बात करते हैं तो यहाँ से 4 नंबर से, ये जो 4 नंबर के लाइन में डायोड का इनपुट कनेक्ट होता है और यहाँ से एनोड बनता है डायोड के आउटपुट साइड से, यहाँ से ये बनता है। तो यहाँ पे आपको अगर वहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको चेक करना है डायोड के इनपुट और आउटपुट चेक करना है। ये इसका इनपुट हो गया, इसका ये आउटपुट हो गया। तो ये आउटपुट में 3.7 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है और वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, डिस्प्ले कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप वहाँ से एक जम्पर लेके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके बाद बात करते हैं, अगर यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसके इनपुट साइड भी वोल्टेज चेक करना है। इनपुट साइड भी वोल्टेज चेक करने के बाद भी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये बूस्ट कॉइल है। बूस्ट कॉइल में इनपुट वोल्टेज जो BPH या BBAT का वोल्टेज होता है 3.7, यहाँ पे इनपुट साइड ये यहाँ पे इन होगा। अगर यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप इनपुट साइड BBAT से या BPS से एक जम्पर दे सकते हैं तो वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है और यहाँ पे नहीं बन रहा है तो ये आपका बूस्ट कॉइल ख़राब हो सकता है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये वोल्टेज बन रहा है, प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है, सारे वोल्टेज बन रहे हैं, फिर भी डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही, तो कैथोड की लाइन में आपको पहले बता दिया था ग्राउंड चेक करना है। कैथोड भी सही है फिर भी डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे सेट को ऑन करके 5 नंबर वाले पिन पे आपको चेक करना है 1.8 या 1.0 कुछ समथिंग वोल्टेज आना चाहिए यहाँ पे EN सिग्नल। ये वोल्टेज तभी मिलेगा जब सेट ऑन होगा। और ध्यान दें, सेट में ग्राफिक्स बनना ज़रूरी है, ग्राफिक्स बनेगा तभी यहाँ पे वोल्टेज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। किसी किसी में आता है, किसी किसी में नहीं आता। तो यहाँ पे आपको EN सिग्नल भी चेक करना है। और इसके बाद अगर यहाँ पे EN सिग्नल भी वोल्टेज बन रहा है फिर भी डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही तो आपको लाइट ऐसी चेंज करके देखने लेना है। लाइट ऐसी चेंज करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो आपको डिस्प्ले चेंज करके दे सकते हैं। फिलहाल इतना करने के साथ साथ इसमें डिस्प्ले लाइट आ ही जाएगा, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जो कि नॉर्मल प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर लाइन मिसिंग होती है, या तो ट्रैक कट जाते हैं, या तो डिस्प्ले ख़राब होती है, या तो वोल्टेज मिसिंग होते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है। और अगर मान लो कि फ़ोन के अंदर क्या है कि डिस्प्ले कम जल रहा है, यानी डिस्प्ले की लाइट धीमी आ रही है, तो एक बार इस कॉइल की तरफ फोकस दे। ये कॉइल हो सकता है हीट हो रहा होगा, तो इस कॉइल को अगर डिस्प्ले में लाइट धीमी आ रही है तो ये इस कॉइल पे आप ध्यान दें, यहाँ पे आपको ये कॉइल हीट हो रहा हुआ है, तो इस कॉइल को आप रिप्लेस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 6 पिन की लाइट ऐसी कोई भी लगी हो तो इस तरह से आपको फॉल्ट फाइंडिंग करना है। यहाँ पे जरूर सबसे पहले तो मेन टॉपिक ये है, आपको एनोड में 3.7 4.2 वोल्टेज चेक करना है, ठीक है, और हॉट टेस्टिंग में। और इसके बाद कूल टेस्टिंग में यहाँ पे कैथोड की लाइन में ग्राउंड चेक करना है, मतलब यहाँ पे ग्राउंड आना चाहिए, ना कि रीडिंग आनी चाहिए। तो ये तो फिलहाल मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक मॉडल ले लिया हूँ, कोई भी मॉडल हो सब में आपको यही सर्किट मिलेगी, एनोड कैथोड, जिसमें 6 पिन की लाइट ऐसी लगी होगी। मैं इसकी बात करता हूँ। अदर IC की बात करता हूँ तो उसका थोड़ा सा लाइन क्या है, थोड़ा सा काफ़ी सारे चेंजेस है। जैसे कैथोड की लाइन में रीडिंग मिलेगी और उसमें कुछ लाइनें और एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कुछ AN सिग्नल और I2C लाइन कुछ होती हैं, तो उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। तो अगर ये आपके पास आपके मोबाइल में अगर 6 पिन की लाइट ऐसी लगी हो तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको तरीका यहाँ पे आना चाहिए। तरीका यही, पहले सबसे पहले डिस्प्ले में लाइट अगर नहीं आ रही तो सबसे पहले काम यही करें, आपको डिस्प्ले का कनेक्टर चेक करना है, मदरबोर्ड का कनेक्टर चेक करना है, वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए, लाइन कटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। एनोड में 3.7 4.2 निकाल, मतलब सेट को ऑफ कंडीशन पे करके बैटरी लगा के या तो चार्जर लगा के चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कैथोड पे ग्राउंड चेक करना है। आगे का प्रोसेस मैंने बता ही दिया कैसे कैसे करना है।